बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने के लिए है ही नहीं मेरे घर में। मेरे घर वाले मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। क्यों मम्मी आप मर गईं? क्यों ऐसा आपने होने दिया? मैं आपके कातिल को जरूर ढूंढूंगा। कुछ समय पहले की बात है। राजीव के बारे में आपको पता चलेगा आगे कि आखिर उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए उसे छोड़कर। कुछ समय पहले मम्मी बाजार से क्या लाएंगी? आज तो बढ़िया बढ़िया चीजें लाएंगे ना। हाँ, तुम्हारे लिए कपड़े लाएंगे और क्या लाएंगे। कपड़े ही लाएंगे और तुम्हारे पापा के लिए भी बहुत सारी चीजें लाना है। अच्छा, अपने लिए नहीं लाओगी क्या? जा रही हो बाजार, खाली हम ही दोनों के लिए कुछ न कुछ लाओगी, अपने लिए नहीं लाओगी? आप गाड़ी चलाइए, मुझे जो भी लेना होगा मैं ले लूंगी। ठीक है, चलो, जो लेना हो ले लेना। वैसे भी आज यहाँ की बाजार करके बड़ा मजा आएगा। ये चलो चलते हैं बाजार, वहां से सामान लेके आएंगे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले ही पल अचानक एक ट्रक वाले ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया। राजीव को ये सब देखकर सदमा लग गया और वो वहीं पर फ्रीज हो गया। पर वो सब कुछ देख पा रहा था और सुन पा रहा था। कुछ समय बाद हो हो हो, मर गए ये लोग। मैंने कहा था कि मेरे खास दोस्त से ये ना बताएं कि मैं उनकी कंपनी बर्बाद कर रहा हूँ, पर ये लोग नहीं माने और मैंने इनका मर्डर कर दिया। हा हा हा। और इस बेटे को क्या हो गया? ये तो फ्रीज हो गया। हा हा हा। ये भी कोमा में चला गया लगता है। अब इसे वैसे ही मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही मारा मराया है। इतना कहकर हीरालाल देसाई वहां से चला गया जिसने उनका मर्डर कर दिया था। पर वो ये नहीं जानता था कि राकेश का बेटा राजीव ही उसका काल बनेगा। कुछ समय बाद राजीव भी वहां से चला गया और उसको उसका दोस्त रिवा गया। और अब आज की कहानी। चलो आज बिना खाए पिए ही सोना पड़ेगा। अब क्या करूं, मुझे कोई नौकरी भी तो नहीं देता। कल नौकरी की तलाश में फिर से भागूंगा। इतना कहकर राजीव सो गया और अब आगे। अच्छी नींद आई, पर बिना खाए पिए पेट भी बहुत दर्द हो रहा है। चलो कुछ खा के आता हूँ होटल से और नौकरी भी ढूंढता हूँ। इतना कहकर राजीव वहां से जाने लगा। यहाँ पूछता हूँ नौकरी के लिए, शायद यहाँ पर नौकरी मिल जाए मुझे। इतना कहकर राजीव कंपनी के अंदर चला गया। अरे यार, यहाँ पर भी नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मुझे कोई भी नौकरी दे रहा है? अब मुझे कब मिलेगी नौकरी? इतना कहकर राजीव वहां से चला गया गुस्सा होकर। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। अब आगे राजीव को उसकी कंपनी पर एक और लड़का मिला था जो उसी के पास में बैठकर उसके साथ काम किया करता था, जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। हेलो भाई, कैसे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा नाम राजीव है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो अजय है। अजय। अच्छा अजय, तुम कब से यहाँ पर काम कर रहे हो? मैं यहाँ पर 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ। फिर ऐसे ही बातों बातों में उसकी उससे गहरी मित्रता हो गई। चलो खाना तो खाने को मिलेगा, आज बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। राजीव के घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए राजीव रोज बाहर से होटल से खाना खाता था। पर अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई।